हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सैनी। यू आर वाचिंग लॉगएम लाइफ फॉर मैथमेटिक्स। सो आइए देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ गामा फंक्शन क्या होता है। तो देखो, गामा फंक्शन को डिनोट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। सो गामा फंक्शन एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, ठीक है ना। सो इसकी डेफिनेशन होती है गामा ऑफ एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस टी टी रेज टू पावर n माइनस वन डी टी। यहाँ पर n हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है, ठीक है ना। सो देखो, हमें पास अगर इस तरह का कोई इंटीग्रेशन हो, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें सिर्फ इस n को फाइंड करना है, ठीक है ना। e रेज टू पावर माइनस टी हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में, और t की पावर क्या हो, कोई भी वैल्यू हो 7 8 9 10, तो उसमें से एक कम कर दो, ठीक है ना। ये देख लो, n माइनस वन की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे t की पावर 7 है तो हमें क्या लिखना है, उसको 6 माइनस वन, ठीक है। हम उसे 6 माइनस वन लिख देंगे, और जब हम उसे 6 माइनस वन लिखेंगे तो n की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, कंपेरिजन से 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू को डायरेक्टली पूरे इंटीग्रेशन को क्या लिख देंगे, गामा ऑफ 6 के इक्वल, ठीक है। और फिर देखो गामा क्या होता है, गामा ऑफ 6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, या गामा n की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि अगर हम 5 का गामा निकालें तो 5 का गामा क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल, 10 का गामा 9 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है। जैसे 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक केस हो जाए, जैसे यहाँ पे e की पावर माइनस टी ना आकर क्या आ जाए, e की पावर माइनस ए टी, ए कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू हो जाए, ठीक है ना। उस पोजीशन पर हम क्या करते हैं, उस पोजीशन पर हम क्या करते हैं, इस a को गामा के अपॉन में लग के और ये जो n है उसकी पावर लगा देते हैं, ठीक है ना। सो ये होता है मॉडिफाई फॉर्मूला गामा के लिए। ये गामा का मेन फॉर्मूला है, ये मॉडिफाई फॉर्मूला है, ठीक है ना। और अगर गामा की वैल्यू देखो 5/2 यानी कि अपॉन 2 वाली फॉर्म में अगर हो तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो 5/2 के लिए होगी 3/2 गुणा 1/2 रूट ऑफ पाई, और 3/2 के लिए होगी 1/2 रूट ऑफ पाई, 1/2 के लिए होगी रूट ऑफ पाई। ऐसे 7/2 हो तो 5/2 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला होता है उसमें से दो कम होते जाते हैं और लास्ट में हम कहां जाते हैं, रूट ऑफ पाई पर। तो जनरल फॉर्मूला ये है कि गामा ऑफ n/2 इज इक्वल्स टू n माइनस 2/2 n माइनस 4/2 एंड डैश डैश कहां तक जाएगा, 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई तक, ठीक है। तो इस तरह से हम गामा की ये वैल्यूज निकाल लेंगे, ओके। और किसी सिचुएशन में हम अगर नहीं निकाल पा रहे तो हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि गामा n+1, अगर गामा 7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, वो होगी 6 इंटू में गामा 6, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो अंदर होगा अंदर एक बढ़ जाएगा अगर क्या होगा, गामा जिस भी नंबर का है वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। जैसे ये देखो, अगर मैं 6 गामा 6 लिखूं इसका मतलब क्या होता है, गामा 7, ठीक है ना। अगर मैं 7 गामा 7 लिखूं इसका मतलब क्या होता है, गामा 8। ये बात ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है। और देखो यहां से जब हमारे पास दो वैल्यूज एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो वहां पर अगर ये सिचुएशन बन जाती है दोनों नंबर्स के बीच में, क्या कि एक तो n हो और दूसरा 1 माइनस n हो। जैसे ये देखो, गामा 1/4 और गामा 3/4 की बात करते हैं। अगर ये किसी क्वेश्चन में एक साथ आ जाता है, ठीक है, तो देखो अगर मैं n को 3/4 मानता हूं, ठीक है ना, तो 1 माइनस n कितना हो जाएगा, 1 माइनस n क्या हो जाएगा, इट इज 1/4। तो देखो ये वही सिचुएशन है, यहां पर आ गए। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने से बढ़िया है मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। और इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, पाई मेरे को पता है, साइन n की वैल्यू हो गई 3/4, और 3/4 रखूंगा, पाई है साइन 3 पाई/4 की वैल्यू में आराम से फाइंड कर सकता हूं। तो ये है डायरेक्ट यूज के लिए, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे कहते हैं बीटा फंक्शन, ठीक है। बीटा फंक्शन भी क्या है, कि इंटीग्रेशन को डिफाइंड किया गया है एक नए फंक्शन की फॉर्म में जिसे कहेंगे बीटा फंक्शन। m और n इसमें दो वेरिएबल होंगे और यहाँ पर वो एक ही न्यूमेरिकल वेरिएबल था, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1, इसमें 0 to इंफिनिटी है लिमिट, इसमें 0 to 1 है, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है x, उसकी पावर m-1, और दूसरा क्या है 1 - x और उसकी पावर n-1 dx। जब इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, वहां से ये m और n फाइंड कर लेंगे और उसी को क्या कर देंगे, बीटा फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और
इसके अलावा बीटा फंक्शन इस तरह से भी डिफाइंड होता है, ठीक है ना। दो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की। ये क्या है देखो, जैसे इसकी दो थी वैसे इसकी दो है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, ऊपर x की पावर m -1, x की जगह y t कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हो, और नीचे वो चीज 1 प्लस में m प्लस n की फॉर्म में होगी, तब ये m तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। और n निकालने के लिए क्या करेंगे, जब m पता चल गया तो टोटल में से n को घटा देंगे तो हमारे पास n की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज यहां से आएगी। और देखो जो बीटा फंक्शन है वो इस गामा फंक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। ये दोनों भाई भाई है। कैसे, बीटा एम एन की वैल्यू होती है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है जो इन दोनों में रिलेशन बताता है। और एक चीज, जो बीटा एम एन है उसमें से एम और एन को अगर पोजीशन बदल दें तो हमारे पास रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमेट्रिक है ना। तो एम और एन को अगर आपस में चेंज कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बीटा 5 6 और बीटा 6 5 एक ही बात होती है, ठीक है ना। ये वो चीज है, ये आ गई होगी मेरे ख्याल समझ। और देखो इस गामा की यूज से हम कैसे देखो वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन अगर आप जनरल तरीके से सॉल्व करो, ठीक है ना। यहाँ तो m और n हमारे पास अनडिफाइंड है, अगर मैं आपको यहाँ पे 2 भी लिख दूं ना तो भी ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से मैं इजीली इसको फाइंड कर सकता हूँ। देखो इसको बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, और ये गामा के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, जो भी साइन की पावर होगी, पहले तो देखो लिमिट कहां से है, 0 से π/2 ये चेक करना है। उसके बाद साइन और कोस होने चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए दोनों, है ना। और देखो कैसा होना चाहिए, साइन की पावर m और कोस की पावर n। तो m को तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और n को भी 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, गामा ले लो दोनों का अपॉन में 2, और देखो गामा ऑफ दोनों का जोड़ प्लस 2/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसे गामा की फॉर्म में याद रखो, क्योंकि पहले आप बीटा बनाओगे फिर गामा बनाओगे, बहुत टेंशन हो जाएगी। तो डायरेक्ट गामा की फॉर्म में इसे याद रखना है। और देखो एक होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सिचुएशन में ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस वाले तरीके की कॉम्बिनेशन बनाकर उसे एक ही गामा में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है ना। जैसे अगर मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाए, देखो m की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए 3/4, ठीक है। तो मेरे पास m प्लस हाफ क्या हो जाएगा, देखो m प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस हाफ, विच इज इक्वल्स टू 4 LCM, एंड यू कैन सी 3 + 2 यानी कि 5/4। सो इस तरह से अगर ये दोनों साथ में आ गए तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना भैया, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा और उसे एक गामा में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसी सिचुएशंस में क्या काम आते हैं, ऐसे फॉर्मूला काम आते हैं। इस फॉर्मूले का यूज के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाला होता है ना उससे एक नहीं 2 प्राइस बढ़ के आ जाता है वो, ठीक है ना। अपॉन में 4 हो तो 2 बढ़ जाएगा, और अपॉन में 2 हो तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये सिचुएशन यहाँ बनती है। और इसमें क्या होता है, इसमें नीचे वाले पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये आप दोनों को, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, कई जगह ये काम आता है, कई जगह ये काम आता है, ठीक है ना। तो ये अपन को वहां पे टेस्ट करना पड़ता है कि भाई कौन सा हमारे यूज आ रहा है, तो वो हम यूज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है टोटली करके गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। इसमें ये फॉर्मूले आपको मेनली याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट यूज आते हैं अपन को, इससे बड़े बड़े इंटीग्रेशन क्या है इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके फॉर्मूला हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। और इनका रिलेशंस वगैरह, और ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं कैसे फाइंड की जाती है वो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी ध्यान रखना है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये भी। तो ये सब फॉर्मूलाज जो है इंपॉर्टेंट वाले हैं, है ना, इनकी वैल्यूज ऐसे डिफाइंड होती है, ठीक है। सो आइए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन आइए इसे सॉल्व करते हैं हमारे जो अब तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। तो देखो मैं क्या देख रहा हूं, ये इंटीग्रेशन 0 to ∞ जा रहा है, ठीक है ना। अब 0 to ∞ के लिए मेरे पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला एक है जिसमें 0 to ∞ लिमिट जाती है, तो मैं इसको बीटा वाले वो जो फॉर्मूला है ना उसको दिमाग में लाऊंगा। तो देखो वो क्या होता है, बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 to ∞ x⁻n-1 अपॉन 1 + x⁻m + n dx। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमें दिया गया इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू क्या है, 0 to ∞ x⁸ 1 - x⁻6 dx अपॉन 1 + x⁻24, ठीक है। अब देखो ये यहां से स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट कर दो इसको, 0 to ∞ x⁸
ठीक है ना, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और देखो x की पावर कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पे 14, ठीक है ना, 8 + 6 14। ओके, यहाँ पर dx चल रहा है अपना, यहाँ पे नीचे 1 + x की पावर 24, ठीक है। और देखो अब ये दो इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, एक तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x⁻8 dx अपॉन 1 + x की पावर 24, ठीक है, माइनस एक और इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे जिसमें x⁻14 dx अपॉन 1 + x की पावर कितनी हो जाएगी 24, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर देखो n-1 की जगह तो कितना है 8 है, ठीक है, और m + n की जगह कितना है 24, ठीक है ना। तो देखो 8 = n-1, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 इधर आएगा तो 9, तो n तो कितना है 9 है, ठीक है ना। अब हमें m पता करना है, तो टोटल 24 है दोनों, तो देखो m + n = 24, जहां पर n की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है 9 है, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 - 9 which is equals to 15, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं इसको बीटा m और n, m की वैल्यू कितनी आ गई 15 और n की वैल्यू 9, ये देखो, ठीक है, और माइनस का साइन चल रहा है, इसके लिए चेक करो, इसमें क्या है n-1 की जगह तो 14 है, तो 14 = n-1 which is equals to n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 15 हो जाएगी, ये देखो 15, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे प्लस की जगह वही 24 है, तो m + n की जगह लिख लो 24, n की वैल्यू 15 रख दो 24 which is equals to m is equals to कितना आ जाएगा 24 - 15, जो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा m की वैल्यू तो 9 और n की वैल्यू 15, तो देखो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको ये मैंने बताया था बीटा m n = बीटा n m होता है, ठीक है ना, इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है, मगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा 15, 9 सेम रहता है, ठीक है, और ये दोनों सेम हो गए, और सेम सेम क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, कुछ भी हो भैया 10 - 10 या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो दोनों सेम टू सेम आ जाती है माइनस में, तो कैंसिल हो जाती है, तो ये से कैंसिल होकर 0, ठीक है ना, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 0। सो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हम उसकी हेल्प लेंगे, 0 से π/2 जब लिमिट हो, साइन की पावर कितनी हो m थीटा हो और कोस की पावर कितनी हो n थीटा हो d थीटा हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, देखो गामा m + 1/2 और गामा n + 1/2 का होल अपॉन 2 इंटू गामा m + 2 + m + n + 2/2। तो देखो इसको यहाँ यूज करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। सी ये हमारा इंटीग्रेशन है, i = 0 से π/2, ठीक है ना। अब देखो साइन हाफ थीटा कोस 7/2 थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से क्या वैल्यू आएगी, देखो गामा हाफ में 1 ऐड करना है, ठीक है ना, हाफ + 1/2, ठीक है ना, यहाँ m की जगह कितना है हाफ है, ठीक है ना, ये चीज आ गई। और देखो गामा 7/2 है n की जगह, तो 7/2 + 1/2 वहां की वहां रखा है, ठीक है, अपॉन 2 एज इट इज फॉर्मूला में है भैया, ठीक है। अब देखो m और n को जोड़ो, यानी 1/2 + 7/2 और साथ में +2 भी है, इसका होल अपॉन 2, ठीक है। और देखो इट इज इक्वल्स टू, यहां पर ऐड करो, देखो क्या हो जाएगा 1/2 + 1 कितना हो जाता है 3/2, ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 का अपॉन 2, यहाँ पर इस तरह से क्या आ जाएगा 7 को करेंगे तो 9/2, ठीक है। और अपॉन में देखो क्या चल रहा है, इसका करते हैं, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे 7 और ये 8/2 यानी कि 4, 8/2 + 2, ठीक है। और देखो 8/2 को क्या लिख देंगे 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 2 विच इज 6/2। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, नंबर और ये नंबर ऐड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 3/4, यहाँ पर देखो 9/4, ठीक है। और देखो अपॉन में 2 चल रहा है, यहां से क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल 3,
गामा 3। अब देखो इसे कैसे इवेल्युएट करना है, ध्यान से देखो। इसको एज इट इज छोड़ दो एक बार, 3/2 अपॉन 9/4 को अपॉन ये देखो यहाँ पे ये 2 एज इट इज, इसको क्या लिख देंगे 3 डॉट सॉरी इसको लिख देंगे 2.1 क्योंकि मैंने आपको बताया था गामा 3 की वैल्यू कितनी होती है 2.1 यानी कि फैक्टोरियल 2 होती है, जिससे मैं क्या लिखता हूं 2.1। ठीक है, ये चीज है। और देखो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल्स टू गामा 3/2 गामा सॉरी 2 नहीं बेटा ये 4 है ना, ये 4 है 4 ये 4 यहाँ देखो 9/4। ओके, अब ये 2 2 या 4 हो जाएंगे तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सिचुएशन में देखूं तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जिससे मैं क्या कर रहा था इतनी देर से दुबलेट फॉर्मूला, ठीक है ना, ये दुबला पतला सा जो फॉर्मूला है ना उसका यूज करेंगे। पाई 2 की पावर 2m-1 और यहाँ पे क्या जाता है गामा 2m। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा 3/4 का है, इसके साथ कॉम्बिनेशन इस पोजीशन पर नहीं बैठता। ठीक है ना, क्योंकि 4 वाला था और इसके साथ में 5/4 आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन वहां पर मेरे पास क्या है 9/4 है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा इसको और बढ़ाऊंगा आगे, तो उसके लिए क्या करूंगा इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो ये कर दिया भाई, एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार उसी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना 1/3 एज इट इज और 3/4 इसके साथ में लिख दो, 3/4 एज इट इज 9/4 एज इट इज सी। बस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है खुद की इच्छा से, ताकि हम क्या करना चाहते हैं इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, इससे इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी जब सेम नंबर बाहर आ जाएगा। तो देखो ये सेम नंबर यहाँ आ गया तो इससे इसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1/3 3/4 प्लस 1 और देखो 9/4। ठीक है, और देखो यहाँ पे आगे मैं इधर कर देता हूँ इज इक्वल्स टू ये 1/3 एज इट इज, ये 1/3 एज इट इज, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7/4 और 9/4। अब देखो अब हम इस सिचुएशन में आ गए जहां m को मैं क्या ले सकता हूं, यहाँ m को मैं 7/4 ले सकता हूं। तो देखो अगर m को मैं 7/4 लिखता हूं ना तो मेरा m+1 क्या हो जाता है 9/4 हो जाता है। देखो कैसे, ध्यान से देखो 7/4 प्लस 1/2, ठीक है ना, और वो क्या हो जाएगा 7/4 एज इट इज। देखो ये दोनों का एलसीएम 4 और ये ऊपर 7 बच जाएगा और ये 2 से डिवाइड होकर इधर 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9/4। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर ये डुप्लीकेट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर m को क्या मानते हुए 7/4 मैं डुप्लीकेट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ विच इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज, पाई का पाई अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी 2m-1, m क्या है 7/4, तो 7/4 को 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 करो। ये सिचुएशन है 2 की पावर में। तो देखो ये कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा 7/2 -1, इसको देखो क्या हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी आ गई 5/2 और देखो गामा 2m 7/2 का 2m कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू में पता है, चलो लिख दो π/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 डॉट 3/2 डॉट 1/2 डॉट रूट ऑफ पाई। ठीक है, और देखो अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लो 1/3 एज इट इज, सॉरी 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो 5 बच जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, पाई अपनी जगह पर। ठीक है, और पाई अपनी जगह पर देखो ये यहाँ पर क्या है रूट ऑफ पाई होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम रूट ऑफ पाई लिखेंगे, रूट ऑफ पाई। तो ये दोनों पाई मल्टीप्लाई होकर पाई हो जाएंगे। ठीक है, और जो 5 आगे आ गया 2 2 2 ये कितनी बार आएगा 3 टाइम, तो 3 टाइम इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 5/2 तो पहले से था उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो 5/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, देखो 3 2 6 अरे 5 कितने हो जाएंगे 6 और 5 हो जाएंगे 11/2। ठीक है, तो 11/2 और आ जाएगा। तो देखो इसको यहाँ से हटाओ और इसकी जगह क्या ले सकता हूँ 2 की पावर 11/2 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना, अगर आपने पिछली बार वो देख रखा ना तो देख लेना डुप्लीकेट फॉर्मूला में पे रूट आता है। ठीक है ना, ये चेक कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लैट एम फॉर मैथमेटिक्स।